नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वाड्रिलेटरल के अंदर काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। और ये जो चैप्टर है ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि ये जो शेप्स आप यहाँ ब्लैक बोर्ड पे हमारे देख रहे होंगे, है ना, तो ये हम सुबह शाम इनके साथ डील करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। जैसे ब्लैक बोर्ड का फ्रंट फेस, आपके घर में जो एलसीडी लगी होगी उसका प्लेन सरफेस रेक्टेंगल की तरह है ना। जो स्टूल हम घर में यूज़ करते हैं उसका टॉप स्क्वायर बेस हो सकता है, ठीक है। पैरेललोग्राम, काजू कतली या मिठाइयाँ लाते हैं। काइट जो हम बसंत पंचमी के टाइम पे चलाते हैं ना, खेलते हैं जिससे, ठीक है। और रोम्बस जिसके चारों साइड इक्वल है, ऐसा पैरेललोग्राम, है ना। तो और ट्रेपीजियम का अच्छा एग्जाम्पल है जो स्टूल होता है जिस पे हम खड़े होकर इलेक्ट्रिशियंस जो है वो सारे काम करते हैं। तो टॉप उसका ज़्यादा ब्रॉडर होता है ताकि वहाँ अच्छे से खड़े होकर काम कर सके, और बेस जो है वो थोड़ा कम ब्रॉड, तो 3D शेप में इसका। लेकिन वो जो स्टूल होता है उसका टॉप पोर्शन देखेंगे तो इट लुक्स लाइक अ ट्रेपीजियम। तो हम अपने दैनिक जीवन में आसपास देखेंगे बच्चों, तो ये सारी चीज़ों को हम हमेशा उपयोग करते हैं, बस हमें इसको मैथ्स के साथ जोड़ना है ना। सबसे पहला फिगर हम ले लेते हैं बच्चों ट्रेपीजियम। वन बाय वन हम सारे डायग्राम्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेपीजियम? ट्रेपीजियम में अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 साइड्स हैं। तो ट्रेपीजियम कैसे कैसे हो सकते हैं? ये एक ट्रेपीजियम हो गया। आप ट्रक या ट्रॉली का ऐसे शेप ले सकते हैं, या फिर अगर कोई ट्रेपीजियम है जिसका नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल लेंथ के हो जाए तो हम इसको आइसोसेलेस ट्रेपीजियम भी कह सकते हैं। ट्रेपीजियम की खासियत क्या है? सपोज मैंने इसको नाम दे दिया बच्चों ABCD, तो AB एक साइड है, BC दूसरा साइड है, CD तीसरा साइड है और AD चौथा साइड है। 4 साइड से बनने वाला एक पॉलीगॉन है क्वाड्रिलेटरल। लेकिन इसको स्पेशल नाम क्यों दिया? क्योंकि इसके 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड यानी AD इज पैरेलल टू BC। इक्वल की बात नहीं हो रही, बहुत ध्यान से सुनना। 1 पेयर ऑफ या अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओके, 1 पेयर ऑफ, दिस इज अ सिंबल ऑफ पैरेलल, शॉर्ट फॉर्म। 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल यानी AD पैरेलल टू BC। यहाँ पे भी आप इसको नाम दे देंगे इस तरह से, तो आप देखेंगे कि AD पैरेलल है BC के। लेकिन ये दोनों साइड्स नॉन इक्वल है। अगर ये इक्वल हो जाए, इक्वल मेजरमेंट के, देन वी कॉल इट एज आइसोसेलेस क्वाड्रिलेटरल, मीन्स ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। तो ये फर्स्ट फिगर है। यस, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल क्योंकि इसमें 4 साइड है और 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होने के कारण हम इसको अलग नाम देंगे, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल से हटकर, और इसका नाम होगा ट्रेपीजियम। ठीक है बच्चों, इसके बाद दूसरा शेप जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा काइट। हम लोग पतंग उड़ाते हैं, है ना। तो काइट की क्या खासियत है? काइट को अगर गौर से देखेंगे आप तो कहीं पे भी कोई साइड पैरेलल नहीं दिख रहा होगा। लेकिन एक बात ये है कि ABCD अगर मैंने इसको नेमिंग कर दिया, नाम दे दिया, तो AB की लेंथ एग्जैक्ट इक्वल है AD की, यानी मैं कह सकती हूँ AB इक्वल्स टू AD। अब आप देखेंगे AD में एक कॉमन वर्टेक्स है A, यानी A से बनने वाले दोनों साइड, क्योंकि कॉमन वर्टेक्स होने के कारण AB साइड का पड़ोसी साइड हो गया AD, यानी हम इसको मैथ्स के लैंग्वेज में कह सकते हैं एडजेसेंट साइड्स। ये एक आर्म है, ये कॉमन वर्टेक्स है, और ये दूसरा पार्ट इसका। तो ये दोनों का कॉमन वर्टेक्स ये होने के कारण दीज 2 आर एडजेसेंट साइड्स। तो ये एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गए, AB इक्वल टू AD। ये एक पेयर इक्वल हो गया, और दूसरा पेयर भी इक्वल होता है। BC भी इक्वल है मेजरमेंट में, किसके बच्चों? CD के। इसमें भी C एक कॉमन वर्टेक्स है, यानी हम कह सकते हैं कि ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं, ठीक है, बट दोनों अलग अलग। ये नहीं कह रही हूँ कि ये दोनों इसके इक्वल है,
दिस ए बी इक्वल टू ए डी, वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल और ये अनदर पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, इसलिए हम इसको कहते हैं काइट। और भी कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। काइट की ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर दूं बच्चों, जो हमने क्लास 7 में पढ़ा है, तो यू विल गेट दैट द टू पार्ट्स ऑफ द फिगर इज एग्जैक्टली इक्वल टू ईच अदर। तो क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री डालने के बाद दोनों पार्ट्स एग्जैक्ट इक्वल है, यानी डी को मैं रोटेट करके यहाँ लाऊंगी तो बी को पूरी तरह कवर्ड कर देगा, इसका मतलब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑपोजिट साइड इक्वल नहीं है, एडजेसेंट साइड इक्वल है बट स्टिल फिर भी ऑपोजिट एंगल इक्वल है, ऐसा कोई नाम पूछे आपको तो आपको क्या बोलना है? काइट। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल, एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है उसमें ये बताया गया है कि ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल जिसके साइड्स तो इक्वल नहीं है बट स्टिल ऑपोजिट एंगल, उसके वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इक्वल है, तो आप आंसर दोगे उसके लिए काइट। तो काइट को फिर से एक बार देख लीजिए, एडजेसेंट साइड की लेंथ इक्वल, ए बी इक्वल टू ए डी, एंड यहाँ पर बी सी की लेंथ इक्वल है सी डी के, ठीक है। तो ये आपका हो गया काइट। देन काइट के बाद नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है बच्चों पैरेललोग्राम। अब हम देखेंगे कि ट्रेपीजियम बनाते समय हमने दो पैरेलल लाइंस ली थी और इस तरह से उसको कुछ कट कर दिया, ठीक है, तो ये बन गया आपका ट्रेपीजियम, ठीक है। लेकिन अगर दो पैरेलल लाइंस लें और हम उसको थोड़ा ध्यान से बराबर डिस्टेंस पे कट करें, ये देखिए यहाँ पे एक पैरेलल लाइन, पैरेलल का मतलब आपको क्लियर होगा, डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस आर इक्वल एवरीवेयर, दो लाइन के बीच की दूरी हर जगह एक जैसी है, ये वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हो गए। और एक की दूसरी जोड़ी फिर मैंने ले ली, ये एक दूसरे के पैरेलल। तो आप देख रहे होंगे अंदर में जो बहुत अच्छा सा डायग्राम बन गया ए बी सी डी, इसी को हम कहेंगे पैरेललोग्राम, बिकॉज ये जो अपोजिट साइड्स हैं ये पैरेलल है, ये दोनों साइड्स इसके पैरेलल है, ये ए बी पैरेलल है डी सी के। तो पैरेललोग्राम एक बहुत यूनिक टाइप का फिगर है पैरेललोग्राम। ये किससे बनता है? दो जोड़ी पैरेलल लाइंस जब इंटरसेक्ट करते हैं तो पैरेललोग्राम बनता है। पैरेललोग्राम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। पैरेललोग्राम को आप यहाँ पर देख रहे होंगे, तो इसके ऑपोजिट साइड्स की लेंथ कैसी है? इक्वल है, लेंथ इज इक्वल टू लेंथ एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू ब्रेड्थ। तो पैरेललोग्राम के एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम आप जब देखेंगे, एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम, एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम में सबसे पहले आता है एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड यानी पड़ोसी साइड, तो ए बी का एडजेसेंट बी सी है और बी सी का एडजेसेंट सी डी है और सी डी का एडजेसेंट डी ए है और डी ए का एडजेसेंट ए बी है। एडजेसेंट साइड की खासियत क्या है? ए बी का एडजेसेंट साइड है, ए बी का एडजेसेंट साइड बी सी, तो ए बी एंड बी सी कैसे साइड से ये अभी बताती हूँ। एडजेसेंट, फिर बी सी एंड सी डी, देन सी डी एंड डी ए, फिर बच्चों डी ए एंड ए बी। आप क्या देख पा रहे हैं कि इन सब में कॉमन वर्टेक्स है। कॉमन वर्टेक्स होने के कारण इन सभी को हम क्या कहेंगे? एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ए बी बी सी एंड सी डी। तो ये कंटिन्यूस सिस्टम चलते जाएगा। ये हो गया एडजेसेंट साइड्स। अब अगर इसी पैरेललोग्राम में पैरेलल साइड्स मुझे ढूंढना है, पैरेलल साइड्स में कुछ भी कॉमन वर्टेक्स नहीं होगा। देख लो, ए डी पैरेलल है बी सी के, ए डी पैरेलल टू बी सी। यहाँ पर अगर मैंने ए लिख दिया, ये डी लिख दिया, ये लिख दिया बी और ये लिख दिया सी, तो मैं कह सकती हूँ ए डी पैरेलल टू बी सी है। तो ऑपोजिट साइड ए डी एंड बी सी, तो ए डी और बी सी कैसे हैं? पैरेलल है, तो हम पैरेलल लिख सकते हैं, या ए डी एंड बी सी को ऑपोजिट साइड कह सकते हैं। दूसरा ए बी एंड, इसमें से दो जोड़ी रहेगी, पैरेलल टू डी सी। दीज आर कॉल्ड ऑपोजिट साइड्स। तो ये कैसे साइड्स है? ऑपोजिट मतलब आमने सामने। मैं कैसे खड़े होकर पढ़ा रही हूँ? आपके सामने, और आप इस तरफ देख रहे हैं, आमने सामने, ठीक है। अगर मैं आपके बाजू में जाके उस तरफ पढ़ाऊंगी तो एडजेसेंट। जिस तरह से ये साइड्स है इसी तरह से थोड़ा एंगल भी है बेटा। जब एडजेसेंट एंगल की बात करेंगे तो ए के पड़ोसी एंगल हो गया बी और बी का पड़ोसी एंगल हो गया सी,
और सी का एडजेसेंट डी और डी का एडजेसेंट ए, साइक्लिक ऑर्डर में। यानी क्या कह रहे हैं हम, देखो एंगल ए एंड बी आर एडजेसेंट, सीक्वेंस में चलेगा पूरा। बी एंड सी आर एडजेसेंट, सी एंड डी आर एडजेसेंट, डी एंड ए आर एडजेसेंट। ये सभी एंगल कैसे कहलाएंगे बच्चों? एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स। इसी तरह एडजेसेंट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल ढूंढना है तो एंगल ए का ऑपोजिट एंगल होगा उसके सामने वाला एंगल सी। दैट मीन्स एंगल ए एंड एंगल सी। एंगल ए और एंगल सी कैसे एंगल है? ऑपोजिट एंगल। और एंगल बी का ऑपोजिट एंगल होगा एंगल डी। तो एंगल बी एंड एंगल डी, तो ये कैसे एंगल हो गए बच्चों? ऑपोजिट एंगल्स। फिर से एक बार कंटिन्यू करते हैं। पड़ोसी साइड, ये डायग्राम को जिससे ये पैरेललोग्राम बना है उसको हटा के एक नॉर्मल डायग्राम बताते हैं तो आपको बहुत इजीली वे में ये पूरे पॉइंट्स समझ में आ जाएंगे। एक सिंपल मैंने लिया पैरेललोग्राम, एग्जैक्ट तो नहीं बन पाएगा बच्चों, मेजर नहीं कर रही हूं मैं, मेजरमेंट नहीं है। अब फिर से देखेंगे, ए बी का एडजेसेंट साइड है बी सी, ए बी का पड़ोसी साइड है बी सी क्योंकि कॉमन वर्टेक्स है बी, बी सी का पड़ोसी साइड है सी डी क्योंकि कॉमन वर्टेक्स है सी, सी डी का पड़ोसी साइड है डी ए और डी ए का पड़ोसी है ए बी। तो ये एडजेसेंट साइड्स हो गए सीक्वेंस में, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। ऐसे ही एडजेसेंट एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, बी का एडजेसेंट सी और सी का एडजेसेंट डी। ऑपोजिट साइड की बात हो रही है फिर अब, ए डी ऑपोजिट टू बी सी, यानी ए डी जो पैरेलल है बीसी के, ये ऑपोजिट साइड्स भी है, और ए बी ऑपोजिट टू डी सी। तो ये दोनों पैरेलल एज वेल एज इक्वल भी है, वो भी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, पैरेलल तो है भी, ठीक है। उसके बाद आपके पास ऑपोजिट एंगल, ए के सामने वाला एंगल का नाम है सी और बी के सामने वाला एंगल का नाम है डी। तो ये एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट एंगल, ऑपोजिट साइड एंड ऑपोजिट एंगल। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं, पैरेललोग्राम की एक खासियत है, ऑपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल है। आप चाहो तो स्केल लगा के वहां मेजर करके देख सकते हैं, ऑपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल है। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम में, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ, इक्वल इन लेंथ। इसका मतलब क्या होता है थोड़ा सा हम आपको समझाएंगे। यानी ऑपोजिट साइड क्या क्या है, ए डी का ऑपोजिट साइड है BC, तो AD और BC की लंबाई एग्जैक्टली कैसी होगी? बराबर। अगर AD 5 सेंटीमीटर है तो BC भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका मतलब, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। कोई भी वर्टेक्स कॉमन नहीं है AD BC, ठीक है बच्चों। पहला प्रॉपर्टी हो गई, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ। तो लेंथ के इक्वल है, मतलब मेजरमेंट उसका, और ब्रेड्थ AB, दूसरा साइड हो गया AB, AB की लंबाई बराबर है DC के। तो ये दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स कैसे होंगे? इक्वल। तो हम कह सकते हैं ऑपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ। तो इनकी लंबाइयां बराबर होगी, लंबाई मतलब लेंथ के इक्वल है और ब्रेड्थ के। अगर ये 5 है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी इत्तेफाक 4 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, तभी ये पैरेललोग्राम बनेगा। क्योंकि हमने अभी पढ़ा था ये दो पैरेलल लाइंस है, इसको प्रोड्यूस कर देंगे तो दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है। और ये कहाँ है? बराबर 4 मीटर की दूरी पर है, ऐसे डायगनली लिया तो। और ये दो पैरेलल लाइंस है, उनके बीच का गैप 5 है। तो ये सेट ऑफ पैरेलल लाइंस से बना वाला डायग्राम पैरेललोग्राम। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ। आपको समझ में आई होगी उम्मीद है। सेकंड प्रॉपर्टी है बच्चों आपके पास ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम
पैरेललोग्राम आर इक्वल इन मेजर। इक्वल इन मेजर का मतलब मेजर करने पे बराबर बराबर डिग्री का है। ऑपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल इन मेजर, ठीक है। आमने सामने वाली एंगल का माप है ना या डिग्री बराबर है, यानी एंगल ए का ऑपोजिट एंगल ढूंढो कौन सा है, एंगल सी इक्वल होगा, यानी अगर एक है 120 डिग्री तो दूसरा भी कितना होगा 120 डिग्री। ऐसे ही एंगल बी की ऑपोजिट एंगल है एंगल डी। अगर एंगल बी आपके पास 60 डिग्री होगा तो दूसरा एंगल भी कितना होगा 60 ही डिग्री होगा। ये है इसका मतलब, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल इन मेजर। तो ऑपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के कैसे होंगे, बराबर बराबर मेजरमेंट के होंगे। तो आई थिंक आपको सेकंड प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी। देन थर्ड प्रॉपर्टी, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट का मतलब पड़ोसी एंगल, है ना, यानी मेरा घर हॉस्टल से जुड़ा हुआ है तो मेरी एक कॉमन दीवार जो मेरे घर की है वही एक दीवार जो कॉमन है, कॉमन वर्टेक्स यानी कॉमन वॉल हॉस्टल की भी है, ठीक है। तो मैं कहाँ पर रहती हूँ, आई एम रिसाइडिंग जस्ट एडजेसेंट टू दी हॉस्टल। और हॉस्टल वाले बच्चे कहाँ रहे बोलेंगे कि मैडम कहाँ रहती है, मेरे जस्ट हॉस्टल के बाजू में, है ना। तो एडजेसेंट, तो एडजेसेंट एंगल का सम, थर्ड प्रॉपर्टी, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, एंगल्स दो एंगल हो गए, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। दो एंगल का सम सप्लीमेंट्री है, ठीक है। तो 180 डिग्री है, यानी अगर मैं लिखूं ऐसा एंगल ए प्लस एंगल बी, तो मैं लिख सकती हूँ कि एंगल ए प्लस बी कितना होगा 180 डिग्री। आप चेक भी कर सकते हैं, अभी हमने एंगल ए को 120 डिग्री दिया था बच्चों और एंगल बी को 60 डिग्री दिया था, दोनों को ऐड करके देखो 180 डिग्री बन गया। ऐसा क्यों है, ये भी एक कंसेप्ट आपको बताते हैं। आपने क्लास 7th में पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल पढ़ा होगा। एक पैरेलल लाइन, एक सेट ऑफ पैरेलल लाइन यानी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करती है, ठीक है। तो उनके जो इंटीरियर एंगल बनते हैं कोई एक साइड में, ये दोनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द वन साइड और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज ऑलवेज सप्लीमेंट्री। ऐसा सुना है कि आपने क्लास 7th में ही सुना होगा, 7th 8th में। तो इसीलिए ये दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल, तो यहाँ पे भी ये दोनों पैरेलल लाइंस का काम कर रही हैं और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये दोनों का सम 180। सिर्फ ये दोनों का नहीं, और आगे देखो एंगल बी प्लस एंगल सी भी जब भी हम लिखेंगे तो क्या आएगा, दोनों का सम 180। 60 प्लस 120 क्योंकि ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। फिर एंगल सी प्लस डी भी अगेन 180 डिग्री, और ऐसे ही एंगल डी प्लस ए भी क्या हो गया 180 डिग्री। तो आप इजीली समझ सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल, कोई भी एडजेसेंट एंगल, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल सीक्वेंस में लेना, लेकिन ए बी ले लो चाहे ए डी ले लो, दोनों का सम 180। बी सी ले लो प्लस सी डी ले लो, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल का सम, ये दोनों को जोड़ेंगे तो भी 180, इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो 180, ये दोनों को जोड़ेंगे तो, यानी कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। तो ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी। तो आई थिंक आपको थर्ड प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी, diagonals of a parallelogram, diagonals of a parallelogram bisect each other. What do you mean by diagonal of a parallelogram bisect each other? इसको समझने के लिए फिर से पैरेललोग्राम बनाते हैं और डायगोनल्स बनाते हैं। Now let us draw a parallelogram. ये एक पैरेललोग्राम है A B C D। क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल भी है तो we will have two diagonals, दो डायगोनल रहेंगे हमें इसमें, और दोनों डायगोनल जहां इंटरसेक्ट करेंगे उसको हम कहेंगे पॉइंट O। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट, बाई मींस बाइसेक्ट को तोड़ के देखो बच्चों, बाई मींस टू, सेक्ट मींस सेक्शन, दो भाग में, टू पार्ट्स में, है ना।
2 पार्ट्स में, तो बाइसेक्ट 2 इक्वल पार्ट्स में, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर मींस 2 भाग तो होंगे लेकिन दोनों भाग कैसे होंगे, इक्वल। बाइसेक्ट का मतलब ये 2 बराबर भाग में। तो मैं इसको लिख सकती हूँ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो पहला डायगोनल है आपका BD, एक डायगोनल है बेटा BD। BD के 2 टुकड़े होंगे तो हम कह सकते हैं कि OB इक्वल्स टू OD, यानी OB के मेजरमेंट OD के मेजरमेंट के बराबर है। दूसरा डायगोनल AC, उसके 2 टुकड़े AO का मेजरमेंट OC के बराबर है, OA इक्वल टू OC। इसका मतलब ये हो गया कि डायगोनल्स जो है दोनों AC और BD दोनों को जब इंटरसेक्ट करेंगे तो बराबर बराबर टुकड़ों में भाग देंगे। तो AC के 2 टुकड़े बराबर और BD के, यानी ये पेन है इसके 2 इक्वल पीसेस हो जाएंगे। ठीक है, कोई दूसरा पेन अगर इसको इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, तो दोनों पेन के हाफ हाफ पार्ट्स इक्वल होंगे। तो डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये आपकी 4th और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस तरह से हमने पैरेललोग्राम के अंदर में चारों प्रॉपर्टीज पढ़ी। उन चारों प्रॉपर्टीज में थोड़ा थोड़ा चेंज करके पैरेललोग्राम को और 3 तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं थोड़ा सा इसमें चेंजेस क्या क्या करेंगे हम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल से, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो बेसिकली वी हैव 3 काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपीजियम, काइट एंड पैरेललोग्राम। लेकिन पैरेललोग्राम की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज चेंज करने से अगेन वी हैव 3 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस। तो इन ऑल हम कह सकते हैं कि हमारे पास 6 तरह के क्वाड्रिलेटरल्स है। ठीक है, तो अभी हमने सबसे पहले पढ़ा ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में क्या पढ़ा फर्स्ट वाले में, वन पेयर ऑफ opposite side sides are parallel, equal नहीं सिर्फ पैरेलल। काइट में हमने क्या पढ़ा बच्चों, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट, वो भी सिर्फ पूरे नहीं, वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, देन पैरेललोग्राम में क्या पढ़ा हमने, पैरेललोग्राम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी। पैरेललोग्राम में बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर, पहले तो बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब थोड़ा थोड़ा चेंजेस करेंगे पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम के आप देख रहे होंगे कि ऑपोजिट साइड की लेंथ बराबर है। अगर एडजेसेंट साइड को इक्वल कर दिया जाए, यानी क्या बोलना चाह रही हूं मैं, आप डायग्राम से समझिए। ये है आपका एक पैरेललोग्राम, इसका नाम है ABCD। अगर AD को मैं AB के बराबर कर दूं तो ये कब होगा, जितनी बड़ी लेंथ AB की है उतनी बड़ी AD यहाँ से कट कर दूं और यहाँ से ये पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर दूं, इससे यहाँ आ जाए तो ये पोर्शन हट जाए, यानी ये वाला साइड इसके इक्वल, ये वाला साइड इसके इक्वल और ये वाला साइड इसके इक्वल। पैरेललोग्राम के जब चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगे तो हम उसको कन्वर्ट करके नया नाम देना पड़ा, क्योंकि पैरेललोग्राम तो वो है जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ के हैं, एडजेसेंट साइड का कोई पता नहीं। अगर एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो जाए तो पैरेललोग्राम विल कन्वर्ट इनटू रोम्बस। तो अल्टीमेटली रोम्बस भी एक क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है बच्चों, रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। इसका मतलब रोम्बस पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। पहली प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, एकदम सही। अपोजिट एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजरमेंट, ये भी सही। तीसरा, 2 एडजेसेंट एंगल का सम 180, ये भी सही। 4th प्रॉपर्टी, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये भी सही। यानी कि अगर मैं रोम्बस ड्रॉ करूं और आपको चारों प्रॉपर्टीज बताऊं तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। एडजेसेंट साइड इक्वल हो गए और ये आपका रोम्बस तैयार हो गया। तो पहले ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक, उसके बाद एडजेसेंट साइड तो इक्वल हो गए इसलिए वो अलग नाम हो गया रोम्बस। सेकंड प्रॉपर्टी, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल का सम 180। चौथी प्रॉपर्टी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी यहाँ O बना दिया तो ये टुकड़ा इसके इक्वल और ये वाला टुकड़ा इसके इक्वल। तो ये चारों प्रॉपर्टीज रोम्बस किसकी फॉलो करेगा बेटा, पैरेललोग्राम की। इसलिए पैरेललोग्राम का स्पेशल नेम फिर रोम्बस हो गया। कब, व्हेन इन अ पैरेललोग्राम एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल वी गेट अ रोम्बस। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, रोम्बस मिल गया। और थोड़ा सा चेंज करेंगे तो और एक दूसरा नाम मिलेगा, देखिए कैसे। अगर हमने साइड्स को इक्वल कर दिया तो रोम्बस मिल गया, लेकिन पैरेललोग्राम के एंगल्स को अगर मैं इक्वल कर दूं, यहाँ देखो बेटा, ये एक पैरेललोग्राम है ABCD।
बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बहुत केयरफुली, छोटा सा माइन्यूट डिफरेंस है जिसके कारण इनके नाम बदल गए। पैरेललोग्राम के पड़ोसी साइड को आपने इक्वल कर दिया तो रोम्बस बन गया। अब पैरेललोग्राम के हर एक एंगल को इक्वल कर दो तो हर एक एंगल तो इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये एंगल आपका एक्यूट है 60 डिग्री तो ये ऑब्ट्यूज है। तो दोनों एडजेसेंट एंगल को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस डायग्राम से यहाँ से इतना पोर्शन कट करके ये कट किया वाला पोर्शन को यहाँ ऐड करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक डायग्राम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेक्टेंगल में। तभी ये एंगल 90 हो सकते हैं। एडजेसेंट साइड इक्वल हो गए तो रोम्बस बन गया, एडजेसेंट एंगल इक्वल हो जाएंगे तो ये दोनों इक्वल, तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है पैरेललोग्राम में। तो क्या हो गया बेटा, चारों एंगल इक्वल, और चारों एंगल जैसे ही इक्वल हो गए तो ये पैरेललोग्राम किस में कन्वर्ट हो गया, रेक्टेंगल में। तो थोड़ा सा देखते हैं हम रेक्टेंगल के बारे में। सो दिस इज अ पैरेललोग्राम, इनिशियली रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये सभी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की फॉलो करेगा, पर क्योंकि चारों एंगल इक्वल हो जाने के कारण हम इसका अलग नाम देंगे जिसे कहते हैं रेक्टेंगल, ठीक है बच्चों। तो रेक्टेंगल में कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है देखते जाएंगे। सबसे पहली कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी एडी की लेंथ बीसी के बराबर है, एकदम सही। AB की लेंथ डीसी के बराबर है, ये भी सही, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सेकेंड प्रॉपर्टी, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये 90 है, ये भी 90, यस। एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल D। सेकेंड प्रॉपर्टी फॉलो हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी, B प्लस C एडजेसेंट एंगल का सम 180, ऐड करके देख लो, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, यस देख लो, 90 प्लस 90। C प्लस D लिख लो, कोई भी एडजेसेंट दो एंगल लिख लो, क्या मिलेगा आपको, 180, ठीक है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी AC और BD के डायगोनल O पर इंटरसेक्ट करेंगे तो OA की लेंथ OC के इक्वल। फोर्थ प्रॉपर्टी, OA की लेंथ इक्वल हो गई OC के माय डियर, और OB की लेंथ इक्वल हो गई OD के। लेकिन एक खासियत है इसमें, क्योंकि ये पैरेललोग्राम से कट होकर रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ से जो डायगोनल की लेंथ है वो थोड़ी कम हो गई, और इत्तेफाक से ये एक ऐसा यूनिक तरह का पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल होती है। तो एक प्रॉपर्टी इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है रेक्टेंगल में, वो क्या, डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, यानी डायगोनल्स की लंबाई बराबर बराबर होती है, इक्वल इन लेंथ। इसका मतलब मैं कहूं तो कह सकती हूँ कि डायगोनल AC की लंबाई बराबर है डायगोनल BD के, और अगर AC और BD बराबर हो गए तो इनके सारे टुकड़े जो है वो बराबर हो गए, क्योंकि बाइसेक्ट किया था ये पीस इसके इक्वल। लेकिन अगर ये डायगोनल ही इक्वल हो गए तो ऑल द 4 पीसेस आर इक्वल। सो अल्टीमेटली वी कैन राइट OA इक्वल टू OC इक्वल टू OB इक्वल टू OD। ये सिर्फ और सिर्फ किस में होगा बच्चों, रेक्टेंगल में। स्पेशल केस, पैरेललोग्राम जब रेक्टेंगल में कन्वर्ट होगा तो ये प्रॉपर्टीज सभी फॉलो करेगा पैरेललोग्राम की, और एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी के कारण इसका नाम हमने रख दिया रेक्टेंगल, क्योंकि 90 डिग्री हो गया और डायगोनल की लेंथ भी कैसी हो गई, इक्वल। अब आपके पास लास्ट शेप बच जाता है जो कि बहुत ही यूनिक शेप है, और हमारे दैनिक जीवन में सुबह शाम हम इसको यूज करते हैं। रेक्टेंगल को तो हम बेड के ऊपर जो प्लाई लगी है वो देख सकते हैं, मैट्रेसेस है वो देख सकते हैं, नोटबुक जो हाथ में होती है वो है रेक्टेंगल, बुक जो हाथ में है वो रेक्टेंगल है, घर में मिरर होगा वो रेक्टेंगल है, अलमीरा जो है, अलमीरा के सामने जो कांच लगा है, आजकल तो वो तरह तरह के आने लगे, तो दूसरा कोई पॉलीगन भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है ना। तो खिड़की, दरवाजे, मतलब घर में हर एक जगह पर आपको ये 6 शेप में से कुछ ना कुछ सुबह शाम हम देखते ही रहते हैं, हमारे आसपास पूरी तरह है। जो फर्श है जिस पे मैं खड़े होकर पढ़ा रही हूँ वो एक रेक्टेंगल है। किसी के घर में स्क्वायर भी हो सकता है, स्क्वायर टाइल्स लगी हो सकती है, रोम्बस शेप की टाइल्स हो सकती है घर में लगी हुई, है ना, काइट टाइप की हो सकती है, पैरेललोग्राम जैसी हो सकती है ना, ट्रेपेजियम टाइप की पैटर्न वाइज बनाना है कहीं पे तो वो हो सकती है। तो बहुत सारी चीजें हमारे आसपास है, उनको हमको सिर्फ गौर से देखना है। तो मैथ्स जो है हमारे डेली लाइफ से अलग नहीं है, ये कह लो कि मैथ्स ही जीवन है ना। अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं, अच्छे मीन्स आपने उसको समझ लिया तो यू आर द किंग, है ना, बिकॉज मैथ्स इज हार्ट ऑफ एवरी सब्जेक्ट। आप अगर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, थोड़ा सा कॉशियसली आप हर चीज को नोट करेंगे, ध्यान देंगे तो इट्स वेरी वेरी इजी। तो लास्ट और यूनिक शेप हमारे पास बच जाता है बेटा स्क्वायर का। तो स्क्वायर का नाम सब कुछ एकदम यूनिक है।
स्क्वायर सबसे पहले क्या है? यस इट इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि इसके भी दोनों जोड़ी ऑपोजिट साइड पैरेलल है। पर ये स्क्वायर क्यों बन गया? अगर पैरेललोग्राम को यहाँ पे देखो, इस चीज को समझ लो, एक बार समझ लिया तो जीवन में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है? रटने की कोई जरूरत नहीं। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड को बराबर बराबर दूरी पे आपने काटा तो आपको रोम्बस मिल गया, ठीक? और अगर बराबर बराबर एंगल पे बना लोगे, ये टुकड़ा यहाँ से काट के यहाँ लगा दोगे तो वो 90 डिग्री भी हो गया, रेक्टेंगल मिल गया। अब रेक्टेंगल और रोम्बस की दोनों प्रॉपर्टी को जोड़ दो, एंगल भी चारों इक्वल कर दो और साइड भी चारों इक्वल कर दो, तो यू विल गेट ए यूनिक शेप। अगर आपने एंगल भी चारों इक्वल कर दिए और साइड भी इक्वल कर दिए बेटा, तो आपको एकदम नया सा डायग्राम मिलेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज्योमेट्रिकल शेप है, हर जगह यूज होने वाला है। मिठाइयों में देख लो, खेलने जा रहे तो देख लो, पार्क में देख लो, मतलब क्या अनगिनत इसके यूजेस है ना? तो स्क्वायर मिल जाता है हमको। तो ये दोनों, ये जो स्क्वायर है ये रोम्बस की पूरी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, रेक्टेंगल की पूरी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, पैरेललोग्राम तो ये है ही, ठीक है? अब इसमें स्पेशल क्या है? स्पेशल ये है, पहली प्रॉपर्टी है आपकी पैरेललोग्राम की, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, नो डाउट, इसके तो चारों ही साइड इक्वल है तो ऑपोजिट तो इक्वल होंगे ही होंगे। तो ए बी सी डी, यानी मैं इसको सीधे से लिख सकती हूँ ए बी इक्वल है, बी सी इक्वल है, सी डी इक्वल है डी ए के, क्योंकि ये दोनों इक्वल है बट ये दोनों भी इक्वल हो गए तो चारों साइड इक्वल, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ए इक्वल है सी के और बी इक्वल है डी के, लेकिन अल्टीमेटली ए और बी भी इक्वल हो गए, एडजेसेंट एंगल। इसका मतलब ऑल द फोर एंगल्स आर इक्वल, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। तो क्या बोल सकती हूँ मैं बच्चों इजीली कि चारों साइड इक्वल, चारों एंगल इक्वल, ठीक है? सभी 90 डिग्री के हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम की तीसरी प्रॉपर्टी वो क्या है? एडजेसेंट एंगल का सम 180, देख लो 90 प्लस 90 इजीली, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। सिर्फ ए बी नहीं, बी और सी को भी जोड़ के देख लो, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। हाँ, थर्ड प्रॉपर्टी भी पैरेललोग्राम की फॉलो कर ली। देन फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये आपने बना दिए दो डायगोनल और ये बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये जो लेंथ है ओ ए की लंबाई बराबर है ओ सी के और ओ बी बराबर है ओ डी के। पर क्योंकि स्क्वायर तो एक रोम्बस है, ठीक है, और स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी है, तो ये जो डायगोनल है, जैसे स्क्वायर के रोम्बस के डायगोनल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, वैसे ही स्क्वायर के भी डायगोनल कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे? 90 डिग्री पे। तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर में एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो बाइसेक्ट तो करेंगे ही, पर कहाँ पर? 90 डिग्री पे। तो ये बाइसेक्ट कर दिया तो इक्वल हो गए, और क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल्स की लंबाई भी इक्वल है, फिफ्थ पॉइंट, AC की लेंथ इक्वल है बच्चों BD के, इसलिए इसके सारे पीसेस, इसलिए हम कह सकते हैं कि OA इक्वल है OB के, वो इक्वल है OC के और वो इक्वल है OB के। तो डायगोनल की लंबाई भी बराबर है, डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं, ऑपोजिट साइड भी इक्वल है, ऑपोजिट एंगल भी इक्वल है, चारों साइड इक्वल है, चारों एंगल इक्वल है, और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एट, ये स्पेशल पॉइंट है, 90 डिग्री, है ना? सो diagonals of a square bisect at 90 डिग्री। तो एक बार फाइनली देख लेते हैं सभी प्रॉपर्टीज। ये पैरेललोग्राम हो गई, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी रोम्बस फॉलो करेगा, डायगोनल भी बाइसेक्ट करेंगे, लेकिन खास बात है 90 डिग्री पे करेंगे रोम्बस के और स्क्वायर के। यहाँ पे डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन डायगोनल की लंबाई बराबर रेक्टेंगल में, इसलिए डायगोनल की लंबाई बराबर है स्क्वायर में भी। तो इसका मतलब ये आपका पूरा टॉपिक कवर हो गया। क्वाड्रिलेटरल, डिफरेंट तरह के क्वाड्रिलेटरल, फिर पैरेललोग्राम में 3 डिफरेंट तरह के पैरेललोग्राम, ओवरऑल ये 6 क्वाड्रिलेटरल है, सभी चारों साइड से बने हैं। छोटा छोटा फर्क होने के कारण इन सबको हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको किसी टॉपिक में कहीं पे किसी पोर्शन में डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरा पढ़ाना ठीक लगता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच बेटे।